हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आज के इस वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है सिस्टम इंजीनियरिंग पार्ट। और आज के इस लेक्चर के हमारे कंटेंट्स रहने वाले हैं प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड सिस्टम मॉडलिंग। ये दो ही टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज के इस लेक्चर का प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग मतलब क्या, किस तरह से प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एग्जीक्यूट किया जाता है। द फर्स्ट पॉइंट इन प्रोडक्ट इंजीनियरिंग इज द गोल ऑफ प्रोडक्ट इंजीनियरिंग इज टू ट्रांसलेट द कस्टमर्स डिज़ायर्स, मतलब कस्टमर रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सेट ऑफ डिफाइंड कैपेबिलिटीज़ इनटू अ वर्किंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग जनरल लैंग्वेज में बताया जाए तो कस्टमर की जो कुछ रिक्वायरमेंट्स आपके पास आ जाती है, कस्टमर के जो कुछ भी नीड्स होते हैं उनको एक्चुअल वर्किंग प्रोडक्ट की कैपेबिलिटीज़ में कन्वर्ट करना, उन रिक्वायरमेंट्स को ट्रांसलेट करना इनटू द एक्चुअल वर्किंग प्रोडक्ट। दिस इज़ द मेन गोल ऑफ प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। टू अचीव दिस गोल, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग लाइक बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग मस्ट डिराइव आर्किटेक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि पार्ट 1 में हम लोगों ने बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग देखा। बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग में एक प्रॉपर आर्किटेक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर का या फिर आर्किटेक्चर की हेल्प लेके एक कंप्लीट इंजीनियरिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इन सिमिलर मैनर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए भी आपको आर्किटेक्चर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग मतलब सिंपली क्या कि कस्टमर की नीड्स या फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स एक्चुअल वर्किंग प्रोडक्ट्स की कैपेबिलिटीज़ में कन्वर्ट करना, उनको ट्रांसलेट करना। और एक गोल अचीव करने के लिए हमको एक प्रॉपर आर्किटेक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। द आर्किटेक्चर इनकम्पासेस 4 डिस्टिंक्ट सिस्टम कंपोनेंट्स। जो आर्किटेक्चर लगता है हमको प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के लिए, उसमें 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज सॉफ्टवेयर, सेकेंड कंपोनेंट इज हार्डवेयर, थर्ड कंपोनेंट होता है हमारा डेटा, जिसे हम डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस इज व्हाट? डेटाबेस इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा बेसिकली। एंड द फोर्थ कंपोनेंट इज पीपल। सो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के लिए जो आर्किटेक्चर लगेगा उसमें 4 मेन कंपोनेंट्स रहेंगे। फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर, सेकेंड वन इज हार्डवेयर, देन डेटाबेस वी विल रिक्वायर, एंड द लास्ट कंपोनेंट इज पीपल. A support infrastructure is established and includes the technology required to tie the components together. अभी ये जो 4 कंपोनेंट्स हमने देखे हैं आर्किटेक्चर और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में, इन कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ टाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ता है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको कुछ टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड की गई हो, और वो टेक्नोलॉजीज़ क्या करेगी? ये जो 4 कंपोनेंट्स है आर्किटेक्चर के, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटाबेस एंड पीपल, इन 4 कंपोनेंट्स को एक दूसरे से टाई अप करके रखेगा, ज्वाइन करके रखेगा, अटैच करके रखेगा। ठीक है। सो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के लिए हमको बेसिकली आर्किटेक्चर चाहिए होता है विच इज़ मेड अप ऑफ 4 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, एंड एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है जिसमें कि कुछ टेक्नोलॉजीज़ हो, जो टेक्नोलॉजीज़ हमारे सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ टाई अप करके रखें। The overall requirements of the product are elicited from the customer. अभी कोई भी प्रोडक्ट अगर आप डेवलप करने जाते हो तो उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स आपको कौन बताएगा, कौन इलिसिट करेगा? कस्टमर, जिसके लिए आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट डेवलप करते हो। सो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट आर ऑलवेज इलिसिटेड फ्रॉम द कस्टमर. Next point is these requirements encompasses information and control needs, product functions and behavior, overall product performance, design and interfacing constraints and other special needs. अभी requirements में क्या आता है कि कस्टमर को क्या फंक्शनैलिटीज़ आप जो प्रोडक्ट डेवलप करने वाले हो तो उस प्रोडक्ट में कौन सी फंक्शनैलिटीज़ चाहिए, कौन से फीचर्स चाहिए, कंट्रोल नीड्स क्या रहेगी कस्टमर की, ओवरऑल प्रोडक्ट को परफॉर्मेंस उनको क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है, डिज़ाइन और इंटरफेसेस उनको कैसे चाहिए। तो ये सब दिया गया होता है आपको कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स में। वंस दिस रिक्वायरमेंट्स आर नोन, एक बार आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स पता चल गई,
Then the job of requirements engineering is to allocate function and behavior to each of the 4 components noted earlier. जो 4 components हमने देखे हैं, 4 components कौन से? आर्किटेक्चर के जो 4 components होते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटाबेस एंड पीपल. सो एक बार आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स पता चल गई, देन रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग क्या करेगा कि हर एक फंक्शन उन 4 कंपोनेंट्स को असाइन करके देगा और फिर वो 4 कंपोनेंट्स अपना अपना जॉब कंटिन्यू करेंगे, कैरी आउट करेंगे. वंस अलोकेशन हैज़ ऑकर्ड, सिस्टम कंपोनेंट इंजीनियरिंग कमेंसेस. मतलब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग ने क्या किया कि रिक्वायरमेंट्स क्या किए, उन्होंने 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड करके दे दिए. 4 कंपोनेंट्स को उन्होंने सारी रिक्वायरमेंट्स असाइन करके दे दी. एक बार ये असाइनमेंट हो गया, लोकेशन हो गया, फिर सिस्टम कंपोनेंट इंजीनियरिंग का काम आता है. अभी सिस्टम कंपोनेंट इंजीनियरिंग क्या करेगा, देखिए. सिस्टम कंपोनेंट इंजीनियरिंग इज एक्चुअली अ सेट ऑफ कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ दैट addresses each of the system components separately. Software engineering, hardware engineering, human engineering and database engineering. सो सिस्टम कंपोनेंट इंजीनियरिंग अभी बेसिकली क्या करेगा, सबसे पहले तो देखिए कि प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में आपको आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. आर्किटेक्चर में मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटाबेस एंड पीपल. देन यू विल नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉपर टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड की गई हो, जो टेक्नोलॉजीज़ इन 4 कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखें. उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट्स. रिक्वायरमेंट्स आप कहाँ से कलेक्ट करोगे, कस्टमर से. कस्टमर ने एक बार उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स बता दी तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या करता है, उन सभी रिक्वायरमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनैलिटीज़ एंड फीचर्स उन 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलोकेट करके देता है. अभी अलोकेशन हो गया तो उसके बाद सिस्टम कंपोनेंट इंजीनियरिंग कमेंसेस. सिस्टम कंपोनेंट इंजीनियरिंग क्या करेगा आपका, सिस्टम कंपोनेंट इंजीनियरिंग एक कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ का एक सेट होता है जो क्या करता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, ह्यूमन इंजीनियरिंग जो आपके पीपल कंपोनेंट से रिलेटेड है, और डेटाबेस इंजीनियरिंग, इन चारों टाइप के इंजीनियरिंग को फिर वो कंट्रोल करता है. ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट इंजीनियरिंग आपका पूरी तरह से वर्क करेगा. यहाँ पे आपको एक डायग्राम बताई गई है. इस डायग्राम में जैसे कि आप देख पा रहे हो, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है जो वर्ल्ड व्यू में, मतलब जो एक जनरलाइज्ड व्यू होता है. उसके बाद कंपोनेंट इंजीनियरिंग आता है, मतलब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को डिवाइड करते हैं सेपरेट कंपोनेंट्स में. हार्डवेयर इंजीनियरिंग आ गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ गया, ह्यूमन इंजीनियरिंग आ गया और डेटाबेस इंजीनियरिंग आ गया. अभी कंपोनेंट इंजीनियरिंग को फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करेगा और मॉड्यूलर बनाएगा और उसको डिवाइड करेगा सेपरेट कंपोनेंट्स में. एनालिसिस डिज़ाइन आ गया, यहाँ पे प्रोग्राम कंपोनेंट्स आ गया, और फिर लास्ट में कंस्ट्रक्शन एंड इंटीग्रेशन, मतलब एक डिटेल व्यू में, मॉड्यूलर व्यू में वो क्या करता है, कंपोनेंट इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स को और मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करता है और उनको डिवाइड करता है. इस तरह से फ्रेंड्स प्रोडक्ट इंजीनियरिंग वर्क करता है. एंड आज की इस लेक्चर का हमारा लास्ट एंड सेकेंड टॉपिक है सिस्टम मॉडलिंग. सिस्टम मॉडलिंग में बेसिकली क्या किया जाता है, देखिए. सिस्टम मॉडलिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोसेस. सिस्टम इंजीनियरिंग तो हो गया, अभी सिस्टम मॉडलिंग बाकी है हमारा. ठीक है, तो सिस्टम मॉडलिंग एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोसेस का. वेदर द फोकस इज़ ऑन द वर्ल्ड व्यू और द डिटेल्ड व्यू. जैसे कि प्रीवियस डायग्राम में हमने देखा है, वर्ल्ड व्यू मतलब कोई भी प्रोडक्ट का एक जनरलाइज्ड व्यू आपको बताया जाता है, और जो डिटेल व्यू है मतलब जिसको मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड की गई है. वर्ल्ड व्यू को आप सेपरेट कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हो, उन सेपरेट कंपोनेंट्स को और आप सेपरेट कंपोनेंट्स में डिवाइड करोगे. मतलब वर्ल्ड व्यू मतलब एक जनरलाइज्ड व्यू, एंड डिटेल व्यू मतलब जिसमें सारी बारीकाई आपको प्रोवाइड की गई होती है. सो वेदर द फोकस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कस्टमर्स इज ऑन द वर्ल्ड व्यू और द डिटेल व्यू, द इंजीनियर creates models that define the process that serves the need of the view under consideration. सिस्टम मॉडलिंग का मेन फोकस क्या होता है कि वो एक प्रोसेस डिफाइन करे, दैट प्रोसेस शुड सर्व द नीड्स ऑफ द व्यू अंडर कंसिडरेशन. वो कोई भी टाइप का व्यू हो, चाहे वो वर्ल्ड व्यू हो या फिर डिटेल व्यू हो, हर एक टाइप का व्यू उस पर्टिकुलर प्रोसेस की नीड्स ने सर्व करना चाहिए. जिस भी व्यू में आपको एक पर्टिकुलर सिस्टम बताई जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है, उस किसी भी
व्यू की नीड्स सर्व करने के लिए आपको एक प्रोसेस डिफाइन करके देता है सिस्टम मॉडलिंग। एंड द सेकेंड मेन फोकस ऑफ सिस्टम मॉडलिंग इज system modeling represent the behavior of the processes and the assumptions on which the behavior is based। जिसके ऊपर आपका behavior based होता है उस behavior की processes and assumptions आपको represent करके देता है ये system modeling। Next point is to construct a system model the engineer should consider a number of restraining factors। अब एक system model डेवलप करने के लिए इंजीनियर्स को कुछ restraining factors कंसिडर करने होते हैं। अब वो factors कौन से हैं? So the first one is assumption that reduce the number of possible permutations and variations, thus enabling a model to reflect the problem in a reasonable manner। अभी कोई भी एक प्रॉब्लम आपके पास आया, कोई भी एक प्रॉब्लम लेके कस्टमर आपके पास आता है, तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक तो सिस्टम मॉडलिंग करोगे, एक सिस्टम डेवलप करोगे। अभी वो सिस्टम डेवलप करने के टाइप में आप हर बार कोशिश करते हो कि यू विल ऑलवेज रिड्यूस द नंबर ऑफ पॉसिबल परम्यूटेशंस एंड वेरिएशंस। मतलब बार बार वही परम्यूटेशंस, बार बार वही वेरिएशंस कोई भी परफॉर्म नहीं करना चाहता। यू विल ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ दिस परम्यूटेशंस एंड वेरिएशंस, ताकि एक रीजनेबल मैनर में आप सिस्टम तैयार कर सको, वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सको। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट फैक्टर जो कि कंसिडर करना होता है आपको सिस्टम मॉडलिंग के टाइम पे। सेकेंड फैक्टर इज सिंप्लीफिकेशंस दैट द मॉडल हैज़ टू क्रिएट इन अ टाइमली मैनर। जो कोई भी प्रोडक्ट आपने डेवलपमेंट के लिए लिया है उसको आपको विद इन टाइम स्पैन कंप्लीट करना होता है, इन टाइमली मैनर आपको उसका कंप्लीशन करना होता है। थर्ड फैक्टर इज लिमिटेशंस दैट हेल्प टू बाउंड दी सिस्टम। सिस्टम में कुछ बाउंड्स होना ज़रूरी होता है। सिस्टम में स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंडिंग पोजीशन आपकी फिक्स होना ज़रूरी होता है, और ए पर्टिकुलर बाउंड, स्टार्टिंग बाउंड्स एंड एंडिंग बाउंड्स डिसाइड करने के लिए प्रॉपर कुछ लिमिटेशंस आपको आपके डेवलपमेंट प्रोसेस में डालने होते हैं। सो थर्ड फैक्टर इज लिमिटेशंस दैट हेल्प टू बाउंड द सिस्टम। फोर्थ फैक्टर इज कंस्ट्रेंट्स दैट विल गाइड द मैनर इन विच द मॉडल इज क्रिएटेड एंड द अप्रोच टेकन व्हेन द मॉडल इज़ इम्प्लीमेंटेड। मतलब मॉडल क्रिएट करने के टाइम पे और जो एक्चुअल मॉडल आपने डिज़ाइन किया है उसको इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे कुछ कंस्टेंट्स, कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। सो ये रहा हमारा फोर्थ फैक्टर। एंड द लास्ट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन सिस्टम मॉडलिंग इज preference that indicate the preferred architecture for all data, functions and technology। मतलब प्रॉपर डेटा, फंक्शंस एंड टेक्नोलॉजीज़ हैंडल करने के लिए प्रॉपर आर्किटेक्चर आपको प्रोवाइड करना होता है, ताकि आप एक रीजनेबल मैनर में इन टाइमली मैनर में कस्टमर को एक प्रॉपर क्वालिटी प्रोडक्ट आप डिलीवर कर सको। तो इसके लिए जब भी आप सिस्टम मॉडलिंग में एंटर करते हो, एक सिस्टम मॉडल आप कंस्ट्रक्ट करते हो, तो आपको इन पांचों फैक्टर्स पे ध्यान देना होता है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हम लोगों ने प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड सिस्टम मॉडलिंग ये दो टॉपिक्स कवर किए। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही हो, आपके कॉन्सेप्ट सही में क्लियर हो रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिए। के लिए चैनल पे बने रहे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।